बयान पर भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने। बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिला है उस पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि झुनझुना मंत्रालय मिला है। उनको ज्ञान ही नहीं है मंत्रालय का। मैं तो यही कहूँगा, 5 मंत्रालय रखा बिहार में, एक रोजगार नहीं दिया और नीतीश कुमार के रोजगार को अपना रोजगार कह रहे हैं। मालूम है क्या मंत्रालय मिला है? ललन बाबू को मिला है पंचायती राज। और पंचायत एक ऐसी सभा है जिसको रिफॉर्म करके देश को, बिहार को एक नई ऊंचाई पर लिया जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, डेयरी, बिहार का सबसे बड़ा ताकत है एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक। रामनाथ जी को मिला है, ठाकुर जी को, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पंचायती राज, सारे मंत्रालय को देखेंगे तो उनके समझ से बाहर है। ईंट से ईंट बजा देंगे कह रहे। पता नहीं ये थ्रेटनिंग किसको दे रहे हैं? यानी कानून काम ना करे, वो भ्रष्टाचार करे, उस पर कार्रवाई ना हो, ये वही कह रहे हैं ना। चोरी और सीना जोड़ी। संसद ईंट से ईंट बजाने का नहीं है, कोई वो अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं है कि लाठी लेके आएंगे और भांजेंगे। देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं और देश के लिए काम करते हैं। इस सोच से तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, ये कोई जंगल राज नहीं है। टीडीपी नेता और सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी आज अपना पदभार संभाला है। राम मोहन नायडू ने कहा कि सबकी सहमति से ही मंत्रालयों का फैसला हुआ है और किसी में कोई नाराजगी नहीं है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। राम मोहन नायडू जी, पहले भी टीडीपी को ये मंत्रालय मिला, अशोक गजपति राजू, अब आपकी वापसी हुई है टीडीपी के जरिए, तो आपको भी वही मंत्रालय मिला, किस तरह से इसे देखते हैं? वैसे तो ये मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा स्कोप भी है इसको, देश की तरफ से और इंटरनेशनल सेक्टर की तरफ से भी। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है एक युवा नेता होने के नाते मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, तो ज़रूर इसको 100% जस्टिस करने के लिए मैं अपनी तरह से पूरी तरह से मेहनत करूँगा। और जिस तरह से कई लोगों ने जब एक मंत्रालय का चार्ज लेते हैं उनका एक मार्क रहता है, तो मैं भी चाहूँगा कि ये जो पहली जिम्मेदारी मेरे को ये मिली है, इस पर अच्छा सा मार्क मैं छोड़ कर जाऊँ इस पर। इंडिया अलायंस के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो बड़ी मिनिस्ट्रीज थी वो सब बीजेपी ने अपने पास रखी है और जो लेफ्ट ओवर था, जो बचा हुआ था, वो अपने सहयोगियों को दिया है। तो इस तरह के आरोप को किस तरह से टीडीपी देखती है? इस तरह से इंडिया अलायंस को सिविल एविएशन सेक्टर्स या बाकी सेक्टर्स जो अभी अलायंस पार्टनर्स जो हैंडल कर रहे हैं, इस तरह से इंसल्ट करना मैं बोलूँगा बहुत बुरी बात है। सिविल एविएशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ये थोड़ा लेफ्ट ओवर है? सिविल एविएशन का कैसे ये देश के कितने लाखों लोग ये सिविल एविएशन सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। और बाकी जो हमारे में हमें एमओएस मिला है रूरल डेवलपमेंट, हमें एमओएस मिला है कम्युनिकेशंस, इतने प्राइम डिपार्टमेंट्स हैं ये सब। इसका इस्तेमाल करेंगे, देश के लिए हम मेहनत करेंगे, तो हम एक कलेक्टिविटी कंसेंसस के बारे में बात करके एनडीए को आगे बढ़ाने की सोच दे रहे हैं। तो वो लोग क्योंकि राजनीति इसमें भी करना चाहते हैं, उसको और कोई मौका नहीं है, तो इसमें भी टांग अड़ा के वो करते हैं। अगर उनको इतनी वो है तो वही सरकार बना लेते। तो आपने देखा कि मोदी 3.0 की टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब इंतजार है रिफॉर्म्स का।